हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या। वेलकम टू दोसर क्लासेस। आज स्टार्ट करेंगे हम क्लास 6 केमिस्ट्री का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। तो बच्चों, अभी तक आप लोग क्लास 5th तक साइंस सब्जेक्ट पढ़ते आए हो। अब जब आप लोग बड़े हो गए हो तो इसमें आप 3 सब्जेक्ट पढ़ोगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। यानी साइंस को ही 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ आप केमिस्ट्री के बारे में जानोगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साइंस क्या है। तो साइंस क्या है? साइंस इज द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। मीन्स आप इस वर्ल्ड को खुद से ऑब्जर्व करोगे और खुद से एक्सपेरिमेंट करके सीखोगे, वही स्टडी कहलाती है साइंस। ठीक है, साइंस का मतलब ही होता है जानना या समझना। साइंस वर्ड जो है आया है एक लैटिन वर्ड से जिसका नाम है साइंटिया। इसी का मीनिंग होता है कुछ नया सीखना, कुछ नया जानना। ठीक है, अब ब्रांचेज ऑफ साइंस। तो साइंस की मेन 3 ब्रांचेज होती हैं, वही आपके तीनों सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब फिजिक्स के अंदर क्या पढ़ोगे, केमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ोगे, बायोलॉजी के अंदर क्या पढ़ोगे, तो ये हम लोग को थोड़ा थोड़ा जानना जरूरी है। फिजिक्स के अंदर आप लोग उस फिजिकल वर्ड को पढ़ोगे। फिजिकल वर्ड मतलब कि आप जो सामने सामने देखते हो, मीन्स आपको जो चीज़ें दिख रही हैं उसके बारे में जानोगे। मतलब फिजिकल फिनोमिनाज के बारे में जानोगे, जैसे मोशन, एनर्जी, फोर्सेस। मतलब आप दौड़ रहे हो तो उसमें किस टाइप का मोशन हो रहा है, आप झूला झूल रहे हो तो उसमें किस टाइप का मोशन हो रहा है, जो अर्थ है वो सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है उसमें किस टाइप का मोशन हो रहा है, फैन चारों तरफ घूम रहा है उसमें किस टाइप का मोशन हो रहा है। मीन्स आप कई टाइप के मोशन पढ़ोगे। एनर्जी किस टाइप की होती है, सोलर एनर्जी क्या होती है, लाइट एनर्जी क्या होती है, हीट एनर्जी क्या होती है, फोर्सेस कैसे लगते हैं, क्या क्या फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं फोर्सेस में। ये सारी चीज़ें आप लोग जानोगे जो आपकी डेली लाइफ से जुड़ी हुई हैं। ओके, अब केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री एक वर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैटर। क्लास 5th में मैटर के बारे में आपने पढ़ा है, जिसमें ये बताया गया है कि हर वो चीज़, यूनिवर्स की हर वो चीज़ जो एक स्पेस एक्यूपाई करती है और उसमें अपना एक मास होता है, यानी उसका एक अपना वेट होता है, मीन्स भार होता है। ठीक है, तो वो मैटर कहलाती है। अब वो मैटर किन पार्टिकल से मिलकर बना होता है, उनका कंपोजिशन कैसा होता है, उनमें कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, उनमें कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, इन सब बारे में आप लोग केमिस्ट्री में जानोगे। ठीक, और मैटर क्या है? मैटर तो यूनिवर्स की हर एक चीज़ मैटर है, जिसमें भार होता है कोई ना कोई और स्पेस एक्यूपाई करता है। तो मतलब इस वर्ल्ड की हर एक चीज़ किन चीज़ों से बनी है उन सब के बारे में आप स्टडी करोगे। मीन्स केमिस्ट्री इज डील्स विद स्टडी ऑफ कंपोजिशन एंड फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। क्लियर। अब हम बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी के बारे में क्या है। तो बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है लिविंग, मतलब लाइफ। और लॉजी यानी लॉगस का मतलब होता है स्टडी। यानी आप किसी की भी लाइफ के बारे में जब स्टडी करते हो तो वो बायोलॉजी कहलाती है। ओके, चाहे वो प्लांट की लाइफ हो, चाहे वो आपकी लाइफ हो, चाहे वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लाइफ हो, आप किसी के बारे में भी लाइफ के बारे में स्टडी करोगे तो वो बायोलॉजी के अंडर में आता है। ओके, अब हम लोग केमिस्ट्री में आते हैं। ठीक, क्या इंट्रोड्यूस करता है केमिस्ट्री, उसमें देखते हैं। तो एल्केमी एक वर्ड आता है, वो क्या है? एल्केमी जो है आप कह सकते हो, जब एंशियंट टाइम पीरियड पे केमिस्ट्री का जो चीज़ें सामने आ रही थी केमिस्ट्री की, उस टाइम से वर्ड निकल कर आया है एल्केमी। ग्रीक में ये वर्ड लिया गया है एल्कीमिया वर्ड से। अब एल्कीमिया का मतलब होता है चेंज बेसिक सब्सटेंस। मीन्स जो बेसिक सब्सटेंस है लाइक मेटल्स हैं, उन सब में कुछ ना कुछ चेंज लाके कुछ नया फॉर्म कर देना। ठीक, यही यही मीनिंग होता है एल्केमी का। ठीक, तो उस टाइम पे जो लोग डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस को मिक्स करके मिला के कुछ नोबेल, कुछ प्रीसियस चीज़ बनाना चाह रहे थे, वो कहलाते थे एल्केमिस्ट। मीन्स एल्केमी पे जो वर्क कर रहे थे उनको कहते हैं एल्केमिस्ट। तो ये लोग क्या कर रहे थे उस टाइम पे, डिफरेंट डिफरेंट मेटल को मिक्स करके कुछ नया फॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे। ये लोग ऐसा, इन लोग का सोचना था कि कुछ मैजिकल फॉर्म हो जाएगा, कुछ मैजिकल स्टोन बन जाएगा, या फिर कुछ प्रीसियस मेटल बन जाएगा, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है।
तो ऐसा कुछ मैजिकल तो नहीं बना, लेकिन बहुत कुछ ऐसा बन गया जो हमारे लिए आज भी इम्पोर्टेंट है। जैसे एलॉय बन गया। एलॉय का मतलब होता है कि 2 या 3 मेटल को मिक्स करके कुछ दूसरा मेटल फॉर्म कर देना, वो एलॉय मेटल कहलाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल में आप देख सकते हो जो कुतुब मीनार बनी है उसका जो पिलर है वो रस्ट रेजिस्टेंट है। ठीक, मतलब उनको डिफरेंट डिफरेंट मेटल से एक एलॉय मेटल फॉर्म किया गया है, उससे वो पिलर बनाया गया है, जिसमें इतने साल के बाद भी आज तक आपको जंग का एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। मीन्स कहीं भी उसमें जंग नहीं है, यानी कोई रस्टिंग नहीं हुई है, कोई गंदगी कोई खराबी नहीं हुई है। ठीक है, तो उस टाइम पे उन लोगों ने ये एक प्रीशियस मेटल बना लिया था जिसको हम बोलते हैं एलॉय। ठीक है, अब एल्केमी को हटाकर उसको केमिस्ट्री में लाया गया। पहले क्या था, एल्केमी में फिलॉसफी और केमिस्ट्री दोनों को इंक्लूड करके काम किया जा रहा था, लेकिन बाद में केमिस्ट्री को हटाकर एक नया सब्जेक्ट बनाया गया। ओके, अब हम कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिनका मेन कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे केमिस्ट्री में। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट साइंटिस्ट हैं हमारे रॉबर्ट विलियम बायल। रॉबर्ट विलियम बायल फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहलाते हैं। इन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट कर लिया, मतलब एक अंडर कंट्रोल कंडीशन में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट फॉर्म कर दिया, प्रिपेयर कर दिया। ठीक है, तो ये पहला इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिससे इनको जाना जाता है। ठीक है, और इनका बहुत बड़ा रोल रहा है केमिस्ट्री को एल्कीमी से सेपरेट करने का, उसको एक नया सब्जेक्ट फॉर्म करने का। ओके, तो ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। इसके बाद आता है नंबर एंटोनी लेवाइजर का। एंटोनी लेवाइजर फादर ऑफ केमिस्ट्री कहलाते हैं, और इनका भी बहुत अच्छा रोल रहा है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट का इन्वेंशन किया है, बहुत सारे एलिमेंट की डिस्कवरी की है, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इन्होंने डिफरेंट इनकी प्रॉपर्टीज़ का भी पता लगाया है। जैसे ऑक्सीजन को बताया है ये कंबशन में हेल्प करते हैं, मीन्स आग के जलने में हेल्प करते हैं। रेस्पिरेशन, हम लोग जो एक्सहेल करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो उसके बीच में क्या रिलेशन है, किस तरह से रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन वर्क करता है, वो सब कुछ इन्होंने बताया है। और क्या बताया है कि वाटर जो है, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 एटम मिल के बनाते हैं एक वाटर मॉलिक्यूल, मीन्स H2O, ये वाटर का फॉर्मूला है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इतनी बड़ी डिस्कवरी कर दी थी एंटोनी लेवाइजर में। बाकी और भी कुछ आप लोग जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाओगे तो इनके एक्सपेरिमेंट आप लोग देखोगे। नेक्स्ट आते हैं जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मीन्स आप कह सकते हो केमिस्ट्री का बिल्कुल इतिहास बदल दिया। इन्होंने बता दिया एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने फर्स्ट टाइम एटम्स की प्रॉपर्टीज़ बता दी थी, जिसको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहा गया था। ठीक है, इन्होंने ये बता दिया कि वाटर में, जैसे वाटर है तो उसमें हर एक जो मॉलिक्यूल है वो H2O, यानी हर एक मॉलिक्यूल एक जैसा ही होता है। H2O के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके वाटर बनाते हैं, तो उसके सारे मॉलिक्यूल एक ही तरह के होते हैं। दिस मीन्स कह सकते हैं हम एवरी पार्टिकल ऑफ वाटर इज़ लाइक एवरी अदर पार्टिकल ऑफ वाटर। और हाइड्रोजन में भी, हाइड्रोजन गैसेस में भी एवरी हाइड्रोजन पार्टिकल लाइक एवरी अनदर पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो इन्होंने इतनी बड़ी बात बता दी थी जो उस टाइम के लिए बिल्कुल बूम कर देने वाली चीज़ थी। अब नेक्स्ट आते हैं आचार्य PC रॉय। इनके बारे में भी जानना ज़रूरी है क्योंकि ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने इंडिया में फर्स्ट टाइम फार्मास्यूटिकल कंपनी इस्टेब्लिश कर दी थी। क्यों इस्टेब्लिश की थी? क्योंकि उस टाइम पे क्या हो रहा था, ब्रिटिश का राज्य था हमारे इंडिया में, और हम लोग क्या कर रहे थे, स्वदेशी अपनाओ का नारा दे रहे थे। तो ये हो रहा था कि हमें ब्रिटिशर्स के जो भी गुड्स हैं, जो भी प्रोडक्ट हैं, उनको नहीं लेना है, नहीं यूज़ करना है, हमें सिर्फ अपने इंडिया के बने हुए प्रोडक्ट यूज़ करना है। तो उस टाइम पीरियड में इन्होंने अपनी दवाओं का बना हुआ फार्मास्यूटिकल कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट किया और कहा कि हम ब्रिटिशर्स की मेडिसिन को यूज़ नहीं करेंगे, जबकि हम अपनी इंडिया की मेडिसिन को यूज़ करेंगे।
तो ऐसे थे हमारे प्रफुल्ल चंद्र रॉय, इनका फुल फॉर्म है और शॉर्ट में हम कहते हैं आचार्य पीसी राय। ओके, अब बात करते हैं डिमिट्री मेंडलीव की। तो ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने जितने भी एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट या एटम्स टोटल कितने होते हैं 108, ठीक, ये टोटल एलिमेंट्स थे। इन सारे एलिमेंट्स को उनके वेट के अकॉर्डिंग, मतलब जो कम वेट का है उसको सबसे पहले, जो ज़्यादा वेट का है उसके बाद में, तो इस तरह से उनके वेट को इंक्रीज करते हुए एलिमेंट्स को एक टेबल बना दी थी, जिसको हम कहते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, हमें पूरे केमिस्ट्री की नॉलेज के लिए हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो ये इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया था। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री हमारे लिए इम्पॉर्टेंस कैसे है, कौन कौन सी ऐसी फील्ड हैं जिसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, बिना केमिस्ट्री के हम कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकते, वहाँ पर कोई प्रोडक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंस देखेंगे किस किस जगह पे क्या क्या रोल देती है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चर, ठीक, फूड प्रिजर्वेशन, क्लॉथिंग, मेडिसिन, मिनरल्स, इंडस्ट्रीज, केमिस्ट, कॉस्मेटिक्स, बिल्डिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, नेशनल डिफेंस और रिक्रिएशन, एनर्जी रिसोर्सेज, और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फूड एंड एग्रीकल्चर के बारे में जानते हैं। तो फूड प्रोडक्शन हमें पता है एग्रीकल्चर से होता है, तो एग्रीकल्चर की फील्ड में एक इसने बूम ला दिया, मीन्स इसकी वजह से एग्रीकल्चर की फील्ड में जो प्रोडक्शन हुआ है वो 5 टाइम्स मोर हुआ है। मीन्स हम कह सकते हैं पहले क्या होता था, बहुत सारी क्रॉप हम उगाते थे, उसके बाद उसमें फर्टिलाइज़र नहीं होते थे तो उसमें प्रोडक्टिविटी कम होती थी, या फिर ऐसा भी होता था कि प्रोडक्टिविटी अच्छी खासी देखने को मिल रही है बट उसमें एंड टाइम पे इंसेक्ट बहुत सारे लग गए, या फिर कोई फंगल डिजीज़ उसमें हो गए जिससे प्लांट बहुत सारे ख़राब हो गए और प्रोडक्टिविटी आधी से भी कम रह गई। ठीक है, तो ऐसा पहले बहुत हुआ करता था, फिर धीरे धीरे करके डिस्कवरी हुई और नया नया कुछ फॉर्म किया गया, कुछ केमिकल्स ऐसे बनाए गए जो फर्टिलाइज़र के यूज़ में भी, फर्टिलाइज़र की तरह से भी यूज़ होने लगे और पेस्टिसाइड के फॉर्म में भी यूज़ करने लगे। अब फर्टिलाइज़र होते क्या हैं, तो फर्टिलाइज़र कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसकी हमारे सॉइल में कमी हो जाती है, मीन्स कुछ न्यूट्रिएंट्स की हमारे सॉइल में जब कमी हो जाती है तो प्लांट को जब न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएगा तो वो हेल्दी नहीं होंगे, और जब हेल्दी नहीं होंगे तो वो अपना प्रोडक्शन नहीं करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो हम अलग से कुछ उसमें केमिकल्स को मिक्स करके उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। यस, उसी केमिकल्स को हम फर्टिलाइज़र कहते हैं, जैसे कि यूरिया है, सोडियम नाइट्रेट है, पोटाश है, अमोनियम फॉस्फेट है, कैल्शियम नाइट्रेट है। तो हम उसके अकॉर्डिंग, हमारी सॉइल के क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसमें इन केमिकल्स का, इन फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं और अपने प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। ठीक, नेक्स्ट आती है बात पेस्टिसाइड। तो पेस्टिसाइड क्या है, पेस्टिसाइड भी एक केमिकल होते हैं जो एक तरह से दवा का काम करते हैं प्लांट्स के लिए। मीन्स जैसे हम लोग के अंदर कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कुछ कभी फंगल इन्फेक्शन हो गया, कभी कोई और जम का इन्फेक्शन हो गया, तो उसको हम लोग किल करने के लिए क्या करते हैं, कोई ना कोई मेडिसिन लेते हैं। तो उसी तरह से मेडिसिन की तरह काम करती है हमारे प्लांट्स के लिए ये पेस्टिसाइड। अब उसमें कभी इंसेक्ट लग गए तो कीड़े क्या करते हैं, खा डालते हैं पूरी क्रॉप को, आधी से ज़्यादा क्रॉप को ख़राब कर देते हैं। तो इसके लिए DDT, BHC, इस तरह के कुछ केमिकल्स होते हैं जो इंसेक्टिसाइड कहलाते हैं। इनको हम सॉइल में डाल देते हैं और हमारा प्लांट एकदम हेल्दी बना रहता है और कीड़े वीड़े उसमें बिल्कुल नहीं आते। ठीक, फंगिसाइड क्या होता है, तो फंगस भी एक तरीका समझ लो आप पेस्ट ही है। ठीक, वो भी हमारे प्लांट को ख़राब करता है, इन्फेक्शन करता है। तो उसके लिए भी कुछ केमिकल्स है, जैसे बोरेक्स मिक्सचर, ठीक, सल्फेट। तो इस तरह के कुछ केमिकल्स का यूज़ करके उसमें फंगल इन्फेक्शन को हम ख़त्म कर सकते हैं और जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ओके, तो इस तरह से ये हमारे क्रॉप को, हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में अच्छा रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम फूड प्रिजर्वेटिव या फूड प्रोसेसिंग की। अब हम फूड जो फॉर्म करते हैं, फैक्ट्रीज से बन के आता है फूड, ठीक है,
तो वो फैक्ट्री से जो फूड बन के आता है या तो वो अच्छे से किसी पैकेटिंग में रहता है या तो फिर वो किसी बॉक्स में रहता है, और वो फूड काफ़ी लंबे टाइम तक प्रिजर्व हम रख सकते हैं। ठीक है, वो किसकी हेल्प से पॉसिबल हुआ? तो केमिस्ट्री की हेल्प से। कैसे? हम बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ करते हैं जिससे हम वो एक दिन में ख़राब होने वाले फूड को भी हम 1 साल चला सकते हैं। ठीक है, जैसे कुछ हमारे घर के केमिकल्स होते हैं, जैसे साल्ट है, शुगर है, इनका यूज़ करके ये तो एक प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ ही होते हैं। आप लोग देखते हो अचार में बहुत सारा नमक डाल दिया जाता है तो वो प्रिजर्व रहता है, ख़राब नहीं होता है। शुगर जो कि जेम में पड़ता है, इतना ज़्यादा शुगर होने की वजह से ही उसमें जो फ्रूट्स का एक्सट्रैक्ट पड़ा होता है वो ख़राब नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ केमिकल्स हैं, सोडियम बेंजोएट है, एस्कॉर्बिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है। तो ये सब केमिकल्स ऐसे हैं जो हमारे फूड को प्रिजर्व रखते हैं। और कुछ केमिकल्स ऐसे भी होते हैं जो फूड को प्रोसेसिंग करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि हम बेकरी वगैरह में देखें तो बेकरी वेकरी में क्या होता है, हमारा फर्मेंटेशन ज़रूरी होता है। तो फर्मेंटेशन के लिए बहुत सारा केमिकल ज़रूरी होता है, उसके लिए भी क्या इन्वॉल्व होती है? केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। तो हमारे फूड प्रोसेसिंग में और प्रिजर्वेशन में दोनों में केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। ओके, जो आपके चिप्स और वगैरह के पैकेट्स आते हैं उसके अंदर भी केमिस्ट्री का ही स्टडी करके उसमें अंदर जो गैस भरी गई है वो फिल की गई है, जिसकी वजह से फूड आपका प्रिजर्व रहता है, बिल्कुल फ्रेश रहता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्लॉथिंग की। अब पहले के टाइम पे क्या होता था, सिर्फ कॉटन के क्लॉथ्स आते थे या जूट के क्लॉथ आते थे या सिल्क के क्लॉथ आते थे या वूल के आते थे। ठीक, अब जो आप देखते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्लॉथ आपको मिलते हैं, आप पता भी नहीं लगा सकते हो कि ये किस क्लॉथ का है। ठीक है, उसमें क्या मटेरियल मिला हुआ है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के केमिकल्स का यूज़ करके इन्हीं सारे थ्रेड्स को हम डिफरेंट थ्रेड में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन, पॉलिएस्टर। तो ये सब चीज़ें हम कुछ चेंज करके, केमिकल्स के बेसिस पर चेंज करके उसको और भी मजबूत बना लेते हैं। ठीक है, और भी उसको शाइनी बना लेते हैं। ठीक, तो ये क्लॉथिंग में भी हेल्प करता है। मेडिसिन, पता नहीं कितनी मेडिसिन हैं जो सिर्फ केमिकल्स पर ही डिपेंडेंट है। सिर्फ केमिकल्स की वजह से ही हमारी इतनी मेडिसिन्स बन गई हैं कि जिससे हमें सारी डिजीज़ क्योर हो रही हैं। ठीक है, कुछ तो आप जानते होंगे, जैसे पैरासीटामॉल है, एस्पिरिन है, एंटीबायोटिक है। तो ये सब डिपेंडेंट है पूरी केमिस्ट्री पर। ठीक है, पूरी की पूरी ड्रग कंपनी केमिस्ट्री के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ड्रग मतलब मेडिसिन। ओके, तो यहाँ पर भी रोल प्ले करती है केमिस्ट्री। अब मिनरल्स और पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैक्स, ये सारी चीज़ें जो अर्थ सरफेस के नीचे से निकाली जाती हैं, खुदाई से निकाली जाती है, तो उनको प्रोसेस करने के बाद चीज़ें निकल के आती हैं। मीन्स अगर हम अर्थ के अंदर से कोई मेटल भी निकाल लें, मान लो लोहा निकाल लें, तो वो लोहा उसी फॉर्म में हम यूज़ नहीं करते। वो जो हम नीचे से निकालते हैं वो ओर के फॉर्म में निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं ओर्स। ठीक है, जो खुदाई से निकालते हैं। अब उसको प्रोसेस के थ्रू हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो एकदम क्लीन वाला मेटल होता है या फिर लोहा हम कह सकते हैं, उसको निकाल के बाहर करते हैं। तो वो एक प्रोसेस के थ्रू करते हैं जिसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, केमिकल्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, और बहुत सारा जो पेट्रोलियम पदार्थ निकालते हैं हम, उससे पेट्रोल अलग करते हैं, डीजल अलग करते हैं, केरोसिन अलग करते हैं, वैक्स अलग करते हैं। तो ये सब किसके थ्रू पॉसिबल हुआ है? केमिस्ट्री के थ्रू पॉसिबल हुआ है। इतना सारा डेवलपिंग एक्सट्रैक्शन पॉसिबल हो पाया है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इंडस्ट्रीज़। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज़ में केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, और सिर्फ केमिस्ट्री की वजह से ही उनका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रहा है। ठीक है, बिना केमिस्ट्री के, बिना केमिकल्स के उनका प्रोडक्टिविटी इतना लार्ज नंबर में नहीं हो सकता था। चाहे आप पेंट ले लो, चाहे आप कॉस्मेटिक का कोई भी आइटम ले लो, पेपर्स है, पेंसिल्स है, कोई भी प्रोडक्शन जो इंडस्ट्रीज से होता है, इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ बन गई हैं और उसमें नंबर ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री। बिल्डिंग मटेरियल जो भी आपके घर बनाने में जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं उसे कहते हैं बिल्डिंग मटेरियल। जैसे कि सरिया है, सीमेंट है, ईटा है, बालू है, ये सारी चीज़ें किस में यूज़ होती हैं? आपके घर बनाने में यूज़ होती है, तो उनको कहते हैं बिल्डिंग मटेरियल। तो कोल, आयरन, सीमेंट, मॉर्टल, स्टील, पेंट, ग्लासेस, ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री की हेल्प से ही बनी हुई हैं। ठीक है,
अब नेशनल डिफेंस में भी हेल्प करता है केमिस्ट्री। बहुत सारे ऐसे वेपन्स हैं जो केमिकल्स के थ्रू बनाए जाते हैं और जिससे जिससे आप समझ लो हमारा जो पूरा पूरा कंट्री है वो बचा रहता है अपने अपने शत्रुओं से। ठीक है, तो नेशनल डिफेंस के फॉर्म में भी ये वर्क करता है। अब इतनी चीज़ें हो गई हैं तो हम ज़रा इनको देख लेते हैं केमिस्ट्री कहाँ कहाँ हार्मफुल है। तो सबसे बड़ा हार्म केमिस्ट्री का है पॉल्यूशन में। मीन्स पॉल्यूशन, जितनी ज़्यादा व्हीकल्स हो गई है, जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, उतना ही पॉल्यूशन भी हो रहा है। किसकी वजह से? केमिस्ट्री की वजह से। दूसरी बात, एडिक्टिव ड्रग्स बनने लगे हैं। मीन्स एडिक्टिव ड्रग्स का मतलब होता है जिसकी हमें तलब लग जाए। मीन्स हमने एक बार सिगरेट पी, दोबारा फिर पीने का मन करे, तिबारा फिर पीने का मन करे, तो यही होता है एडिक्टिव। ठीक, तो ये एडिक्टिव ड्रग्स बन रहे हैं, जैसे क्या कोकीन है, हेरोइन्स है और बहुत सारी ड्रिंक्स हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए हार्मफुल होती हैं जो कि केमिस्ट्री के ही वजह से आई हैं। केमिकल वेपन्स, बहुत सारे केमिकल वेपन्स बना लिए गए हैं हमारे डिफेंस के यूज़ के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा घातक हैं।